हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 31 जुलाई और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो के PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने अपने नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्चना सोरेंग। तो अर्चना सोरेंग संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त हुई हैं और इस नियुक्ति के साथ ही अर्चना सोरेंग विश्व के 6 अन्य युवा जलवायु नेताओं में शामिल हो गई हैं, जो स्वदेशी समुदायों के पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक प्रथाओं के दस्तावेज को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए कार्य करते हैं। तो जलवायु परिवर्तन पर महासचिव के युवा सलाहकार संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख को नियमित रूप से वैश्विक कार्यवाही और जलवायु संकट से निपटने पर सलाह देंगे। तो यह बात हो रही है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, USA। अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरस और सदस्य देश है 193 कंट्री। तो इस क्वेश्चन में बात हुई है नियुक्ति की। तो हाल ही में विश्व बैंक की नई मुख्य अर्थशास्त्री कॉर्मेन रिहांट बनी है और श्रम ब्यूरो के महानिदेशक DPS नेगी बने हैं और रिपब्लिक ऑफ सिएरा लियोन के उच्चायुक्त राकेश कुमार अरोड़ा नियुक्त हुए हैं। और साथ ही इस क्वेश्चन के ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है गीता गोपीनाथ, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री हैं। प्रिया ठुकराल, जिन्हें हाल ही में डायना पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और अनीता कोटवानी, जो हाल ही में कैरेट इंडिया की नई CEO बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनहोल सफाई के लिए बैंडिकूट 2.0 रोबोट को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, असम। तो इस रोबोट को असम में लॉन्च किया गया है और मैनहोल में कीचड़ की सफाई करने वाला यह रोबोट पूर्वोत्तर भारत का पहला रोबोट है, जिसकी शुरुआत गुवाहाटी से की गई है, जो कि असम का एक शहर है। और गुवाहाटी से पहले इस रोबोट को गुरुग्राम और कोयम्बटूर में लॉन्च किया गया था। और बैंडिकूट रोबोट को मेक इन इंडिया के तहत भारतीय स्टार्टअप कंपनी जिनब्रोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है। तो यह बात हो रही है असम की। राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी, विधानसभा सीट है 126, राज्यसभा सीट है 7 और लोकसभा सीट है 14। हाई कोर्ट है गुवाहाटी। नेशनल पार्क है नमेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क, जो एक सींग वाले गैंडे और हाथियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और हाल ही में असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में भारत का पहला गोल्डन बाघ मिला है। और भारत का सबसे पहला तेल भंडार असम के डिगबोई में स्थित है। और भारत में असम को चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है। और दिहिंग पटकाई अपग्रेड होने के बाद यह असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है रोबोट की। तो हाल ही में केंद्रीय रेलवे पुणे डिवीजन ने यात्रियों की स्क्रीनिंग और निगरानी के लिए कैप्टन अर्जुन नामक रोबोट को लॉन्च किया है। और CM ERI दुर्गापुर ने एच कार्ड रोबोट को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है स्वास्थ्य कर्मियों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाने में उनकी मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है MOES नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय में उपलब्ध बौद्धिक संसाधनों, उत्पादों और परियोजनाओं के आउटपुट को प्रसारित करने के साथ ही उसे एकत्रित करना, उसका विश्लेषण करना, उसका इंडेक्स बनाना और उसे स्टोर भी करेगा। और इस नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क को
एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर नेट पोर्टल में इंटीग्रेट किया जाएगा। तो इसको लॉन्च किया है केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। तो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। और इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन था शिक्षा मंत्रालय, जो हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। और नीति आयोग, जिसने हाल ही में ALT ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है भारत के बच्चों को ऐप इनोवेशन में बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट ने किस नाम से होम डिलीवरी के लिए नई सर्विस लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्लिपकार्ट क्विक। तो फ्लिपकार्ट ने होम डिलीवरी के लिए नई सर्विस फ्लिपकार्ट क्विक को लॉन्च किया है। और इस फ्लिपकार्ट क्विक सर्विस के द्वारा 90 मिनट में सामानों की होम डिलीवरी हो जाएगी। और इस सर्विस के द्वारा कस्टमर दिन भर में कभी भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ बात हो रही है फ्लिपकार्ट की, जिसका ओनर है वॉलमार्ट। फ्लिपकार्ट भारत की एक ई-कॉमर्स कंपनी है, जिसके 82% हिस्से को वॉलमार्ट ने खरीद लिया है। इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका और CEO हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। तो इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे फ्लिपकार्ट स्थानीय कला, शिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार के साथ साझेदारी की है। और ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने हाल ही में पहली बार होम डिलीवरी सर्विस की शुरुआत की है। और फ्लिपकार्ट ने डिजिटल मोटर बीमा स्कीम के लिए बजाज एलियांस से समझौता किया था। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन एजी प्रोजेक्ट को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मिजोरम। तो ग्रीन एजी प्रोजेक्ट को मिजोरम में लॉन्च किया गया है। इस प्रोजेक्ट को 5 राज्यों में लॉन्च किया जाना है, जो सबसे पहले मिजोरम से शुरू हुआ है। और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है भारतीय कृषि को बदलना, ताकि उससे पर्यावरण को फायदा हो सके, महत्वपूर्ण जैव विविधता हो और वन्य क्षेत्रों का भी संरक्षण हो सके। और इस परियोजना के द्वारा भारत के कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन को प्रोत्साहित करना है। तो ग्रीन एजी, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, और भारत में ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी द्वारा इस परियोजना को शुरू किया गया है। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी मुख्यालय है वाशिंगटन DC। अध्यक्ष हैं डॉक्टर नाओको इशी। और इस परियोजना को मिजोरम से शुरू किया गया है। मिजोरम राजधानी है आइजोल, मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा, राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई, विधानसभा सीट है 40, राज्यसभा सीट है 1 और लोकसभा सीट है 1। हाई कोर्ट है गुवाहाटी, मुख्य न्यायाधीश है अजय लांबा। और मिजोरम की सीमाएं मणिपुर, असम और त्रिपुरा राज्य से लगती है। मिजोरम का 2 पड़ोसी देश है, म्यांमार और बांग्लादेश। और भारत में कर्क रेखा मिजोरम सहित 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और मिजोरम ने खेल को उस राज्य का उद्योग का दर्जा दिया है। और हाल ही में जोरम मेगा फूड पार्क की भी स्थापना मिजोरम में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल की लेखिका को 2020 का बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अवनी दोषी। तो अवनी दोषी को 2020 मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार उन्हें उनके द्वारा लिखी पुस्तक के लिए दिया गया है। तो बर्नट शुगर का एक संस्करण हाल ही में भारत में गर्ल इन वाइट कॉटन शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। तो यह बात हो रही है मैन बुकर पुरस्कार की। यह पुरस्कार कॉमनवेल्थ राष्ट्रों या आयरलैंड के नागरिकों द्वारा लिखे गए अंग्रेजी उपन्यास के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में और पुरस्कार राशि 60,000 पाउंड दिया जाता है। और यह पुरस्कार 2008 में भारतीय लेखक अरविंद अडिग को दिया गया था। तो इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को डिफाइन कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है मेघा मजुमदार, जिनकी हाल ही में अ बर्निंग नाम की पुस्तक लॉन्च हुई है। पारो आनंद, जिनकी पुस्तक का नाम बिंग गांधी है। और अरुंधति रॉय, जिनकी पुस्तक का नाम द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मुख्यमंत्री उद्यमिता विकास कार्यक्रम को किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल। तो केरल में मुख्यमंत्री उद्यमिता विकास कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। केरल सरकार ने कोविड-19 महामारी में स्टार्टअप और छोटे उद्यमियों की पूंजी की कमी और ऋण की समस्याओं के समाधान के लिए इस योजना को शुरू किया है और इस योजना का उद्देश्य प्रतिवर्ष 2000 उद्यमियों की पहचान करना और अगले 5 वर्षों के लिए हर साल 1000 नए छोटे और मध्यम उद्योगों को शुरू करना है। तो यह योजना केरल में शुरू की गई है, जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेशनल पार्क है साइलेंट वैली पेरियार नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क और एर्नाकुलम नेशनल पार्क। प्रमुख त्यौहार है ओणम, लोक नृत्य है कथकली और भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू करने वाला यह देश का पहला राज्य है। और केरल में कोविड-19 में सुरक्षित खाद्य वन योजना को शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य था आदिवासी समुदायों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करना। और रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा पहल को भी केरल में शुरू किया गया है, जिसके द्वारा घर घर जाकर कोविड-19 संक्रमित लोगों का स्क्रीनिंग किया जाता है। और आयुर रक्षा क्लिनिक और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान को भी केरल में लॉन्च किया गया है। इन योजनाओं को कोविड-19 महामारी में शुरू किया गया है। और ड्रीम केरला प्रोजेक्ट को बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए केरल में हाल ही में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 29 जुलाई। तो 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को बाघों के संरक्षण, उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना और 2022 तक बाघों की आबादी को दोगुना करना और बाघ रेंज के देशों के संकल्प को बढ़ावा देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और इस दिवस का थीम 2020 था, उनके जीवन की रक्षा हमारे हाथ में है। तो यह बात हो रही है जुलाई मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की। तो देख लेते हैं अब तक जुलाई मंथ में मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस। 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और राष्ट्रीय वस्तु और सेवा कर दिवस मनाया गया है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस। 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, जो प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व पशुजन्य रोग दिवस। 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस। 14 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नॉन बाइनरी दिवस। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस और 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस और विश्व इमोजी दिवस मनाया गया है। और 18 जुलाई को विश्व नेल्सन मंडेला दिवस। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस। 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। 27 जुलाई को CRPF दिवस और 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICRA यानी कि इकरा लिमिटेड ने किसे अपना नया MD और ग्रुप CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, N शिवरामन। तो N शिवरामन को इकरा का नया MD और ग्रुप CEO नियुक्त किया गया है। और N शिवरामन को 3 साल के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है और वे पूर्व MD और ग्रुप CEO श्री नरेश टक्कर की जगह लेंगे। तो यह बात हो रही है इकरा लिमिटेड की, जो एक इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। स्थापना हुई थी 1991 में। मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा और MD एंड CEO हैं N शिवरामन और गैर कार्यकारी अध्यक्ष और निदेशक है श्री अरुण कुमार दुग्गल। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है रीवा गांगुली दास, जो हाल ही में विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व नियुक्त हुई हैं। सेकेंड ऑप्शन है P प्रवीण सिद्धार्थ, जो हाल ही में राष्ट्रपति के पर्सनल सेक्रेटरी बने हैं। और नवीन तलहानी, जो हाल ही में टाटा AIA के MD और CEO नियुक्त हुए हैं।
अगला क्वेश्चन है, CSIO ने सुरक्षा नामक सूक्ष्म जीव परिशोधन बॉक्स को किसकी सहायता से विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एमसिस इंडिया। तो CSIO ने एमसिस इंडिया के साथ इस परिशोधन बॉक्स को विकसित किया है और यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकेसेशन बॉक्स, जिसका नाम सुरक्षा है, यह गर्मी और अल्ट्रावायलेट प्रकाश का उपयोग करते हुए 10 से 15 मिनट की अवधि में एक वस्तु को साफ कर सकता है और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अमेसियस इंडिया के साथ मिलकर इसको विकसित किया है। तो यह बात हो रही है CSIO यानी कि सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन की। मुख्यालय है चंडीगढ़ और निदेशक है S अनंत रामकृष्ण। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन था लाइफास लैब्स, जिसने हाल ही में लाइफास कोविड स्कोर ऐप को विकसित किया है। सेकेंड ऑप्शन है DRDO, जिसने हाल ही में डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता को शुरू की है। थर्ड ऑप्शन है IIT कानपुर, जिसने हाल ही में शुद्ध सैनिटाइजिंग डिवाइस और मास्टर जी टीचिंग सेटअप को विकसित किया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है अल्ट्रावायलेट डिवाइस की। तो IIT गुवाहाटी ने UV स्ट्रो नैनो अल्ट्रावायलेट डिवाइस को विकसित किया है, जिसका उद्देश्य है अल्ट्रावायलेट प्रकाश द्वारा वायरस को डिसइंफेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल कन्फेडरेशन ऑफ NGO ने किस भारतीय को करमवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुनील YDV। तो सुनील YDV को करमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है और यह सम्मान उनके टेलीग्राम चैनल SS मोटिवेशन के लिए दिया गया है। तो SS मोटिवेशन चैनल के माध्यम से सुनील YDV सामाजिक मुद्दों से संबंधित बातें करते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं। तो यह बात हो रही है करमवीर चक्र की। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो साहस के साथ परिवर्तन की पहल करते हैं और समाज में अच्छे योगदान देते हैं। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है नटराजन चंद्रशेखरन, जिन्हें हाल ही में US ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। सेकेंड ऑप्शन है तारा जून विंच, जिन्हें हाल ही में माइकल फ्रैंकलिन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। और थर्ड है सचिन अवस्थी, जिन्हें ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UK इंडिया बिजनेस काउंसिल ने औद्योगिक विकास के लिए किस राज्य के साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात। तो UK इंडिया बिजनेस काउंसिल ने औद्योगिक विकास के लिए गुजरात के साथ साझेदारी की है। तो UK इंडिया बिजनेस काउंसिल ने गुजरात में औद्योगिक विकास को मजबूत करने और बढ़ावा देने के लिए गुजरात के औद्योगिक विस्तार ब्यूरो, उद्योग और खान विभाग के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यह बात हो रही है UK इंडिया बिजनेस काउंसिल की। इसकी स्थापना ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए की गई थी। स्थापना हुई थी 1993 में और इंडो ब्रिटिश पार्टनरशिप हुई 2007 में। इसका मुख्यालय है लंदन, UK। अध्यक्ष है पैट्रिसिया हैविट और ग्रुप CEO हैं रिचर्ड हेडल। उनकी जगह पर 3 अगस्त से जयंत कृष्णा इस काउंसिल के ग्रुप CEO नियुक्त होंगे। तो यह बात हो रही है गुजरात की। राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत, नेशनल पार्क है गिर राष्ट्रीय उद्यान और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थित है, जिसकी लंबाई 182 मीटर है। और इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे गुजरात में धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन लॉन्च हुआ है, जिसका उद्देश्य है नॉन कोविड रोगियों को उनके घर जाकर इलाज करना। सोलर रूफटॉप स्थापित करने वाला गुजरात पहला राज्य है और जैव विविधता पर दुनिया का पहला सम्मेलन गुजरात में आयोजित हुआ था और भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला भी हाल ही में गुजरात में स्थापित किया गया है।
तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।